हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, रिलेटिव मोशन में पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने आपको रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में बताया था, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और उसमें हमने मेनली आपको बताया था कैसे किसी रिवर को या किसी रिवर चैनल को आप बताइए कम से कम टाइम यानी शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कर सकते हैं और कैसे किसी रिवर को आप शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। थोड़ी सी बात आपको वहाँ पर हम बताते हैं। जब शॉर्टेस्ट टाइम का केस था तो आपने ये देखा होगा, अगर शॉर्टेस्ट टाइम में दिखाया था तो हमने T1 आपको L/V/m के बताया था, वेलोसिटी ऑफ मैन हो या वेलोसिटी ऑफ बोट हो, क्योंकि वहाँ पर रिवर के फ्लो से आपको 90 डिग्री पर चलना पड़ता था। और याद करिएगा, जब शॉर्टेस्ट यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ था तब आपको हमने बताया था T2 और T2 आपको बताया था यहाँ पर L/VM और cos थीटा ये था, क्योंकि आपको वहाँ पर 90 प्लस थीटा से चलना था रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L/√VM का स्क्वायर और माइनस VR का। ओरिजिनल में ये VMR है यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो ये एक तरह से यहाँ पर रिजल्टेंट भी कहलाता है, तो VS भी कहलाता है। यहाँ पर VM cos थीटा ये हम लोगों ने लिखा था। और चलिए, आज जो हमने पीछे पढ़ाया था उस पर हम लोग क्वेश्चन कराते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए हम लोग बोल देते हैं, पढ़ देते हैं पहले और फिर आप लोग को लगवाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिवर 400 मीटर वाइड, देखिए 400 मीटर वाइड है, इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यानी रिवर जो है 400 मीटर वाइड है। हम यहाँ पर बना देते हैं जिससे आप समझ पाएँ, और अभी पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ देंगे तो फिर बनाते हैं आपको। तो रिवर जो है 400 मीटर वाइड है और इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यानी किस रेट से चल रही है, 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से। यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है रिवर के फ्लो की, वो क्या है, रिवर के फ्लो की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। इसके बाद देखिएगा, अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी किस वेलोसिटी से, जरा बताइए, बोट जा रही है यहाँ पर 10 मीटर। आपके सामने क्वेश्चन होगा, आप देखते जाइए, हम लगातार पढ़ते हुए समझाते भी जा रहे हैं आपको। और देखिएगा, रिवर की जो यहाँ पर आपने विथ लिया या कितना चौड़ा है ये आपको यहाँ पर बताया गया 400 मीटर है। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन में आगे हम पढ़ते हैं। A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to water in a direction perpendicular to the flow of river. पहला नंबर निकालना है, find the time taken by the boat to reach the opposite bank। यानी अपोजिट बैंक पर पहुंचने, मतलब दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है ये निकालना है। मतलब कि आप देखिएगा, पहली बात ये निकालनी है। दूसरा जरा बताइए, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। यानी बताइएगा, एक तरह से ड्रिफ्ट निकालनी है दूसरे क्वेश्चन में। तीसरा है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव। यानी किस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है ये भी आपको बताना है। तो 3 क्वेश्चन ABC यहाँ पर करके हैं और 3 क्वेश्चन हैं और आपको यहाँ पर हम अभी समझा देते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन होगा। अब ये जब क्वेश्चन हट जाएगा तो फिर हम आपको पूरा यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ठीक है भाई। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने से हटता है और आप लोगों को हम यहाँ पर बताना शुरू करते हैं। देखिए, हमने एक डायग्राम क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही बना लिया था और देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर देखिए दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड है। 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रिवर जा रही है, यानी रिवर का फ्लो इस तरह से है और ये आपका है 2 मीटर पर सेकंड। आपको दिख रहा होगा, डायग्राम हमने बना दिया। और ये कितना है, रिवर 400 मीटर वाइड है, चौड़ी है। और देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन ले लीजिए या बोट ले लीजिए, ये 10 मीटर पर सेकंड है। और ये रिवर के फ्लो से थीटा एंगल हमने लिया है कि यानी डायरेक्शन निकालने के लिए। तो पहली बात जो हमको यहाँ पर निकालनी है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है रिवर जो फ्लो करी है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और बताइएगा, जो यहाँ पर देखिए ये बोट है या मैन हो, यहाँ जो भी क्वेश्चन में दिया, यहाँ पर शायद आपको क्वेश्चन में बोट, यहाँ पर बोट दिया हुआ, तो बोट जो है वो रिवर के फ्लो से बताइएगा 90 डिग्री पर जा रही है। इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट टाइम का केस है और शॉर्टेस्ट टाइम का केस यहाँ पर है। पहले नंबर पर जो हमको निकालना है वो टाइम ही निकालना है। तो यहाँ पर A नंबर दिया था, T1 = L/, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट रखिए या वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर मैन रखिए। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर ये
एक तरह से यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट दी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। तो देखिए ये आपको यहाँ रखना है और L की वैल्यू 400 मीटर है और देखिए यहाँ पर ये कितना दिया हुआ भाई और 10 दिया हुआ है। तो पहला आंसर तो आपका यहाँ पर निकल गया, 40 सेकेंड आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो फर्स्ट आंसर तो आपका यहाँ पर आ गया। अब दूसरा देखिए बी क्या निकालना है क्वेश्चन में, आप लोग दिख रहा होगा, हमें तो क्वेश्चन हट चुका हमारे उस पर से तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हमको याद है आपको दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था ये आप बताइए कहाँ पर पहुँचा अपोजिट बैंक पर। देखिए ड्रिफ्ट रिवर के फ्लो की वजह से पहुंचना इसको चाहिए था बी पर, लेकिन धक्का लगते लगते कहां पर सी पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? सी पर। तो ड्रिफ्ट निकालनी है, यानी ड्रिफ्ट और ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर। और हम लोगों ने याद करिए शॉर्टेस्ट टाइम वाले केस में ड्रिफ्ट के लिए एक्स जो बताया था वी आर और इंटू T1 बताते हैं, यानी शॉर्टेस्ट टाइम जो लगेगा वी आर आपका 2 है और टाइम जरा बताएगा आपका 40 है, यहां पर ये 80 मीटर, यानी 80 मीटर का ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये निकल गया है। अब जरा हम लोग आगे बताते हैं, डायरेक्शन की बात बताते हैं, यही बता देते, मिटाने की जरूरत नहीं है। सी नंबर देखिए डायरेक्शन में, अब रिवर के फ्लो से, रिवर का फ्लो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, देखिए ऐसे हो रहा है, तो देखिए tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा अगर आप निकालेंगे तो चलिए इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं और ये पैरेलल लाइन दोनों आपस में सेम होंगी, यानी ये भी 10 और ये भी 10, तो परपेंडिकुलर 10 हो गया। और बेस रखिए तो वी आर रखेंगे, बेस रखेंगे तो वी आर रखेंगे, यहां पर तो बताइएगा 2 हो गया, ऊपर हमने वीएम या वीबी रखा, नीचे तो बताइए यहां पर आ गया 5, तो थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स 5 हो गया। और जाहिर सी बात है ये क्या है भाई, ये स्ट्रीम के बताइएगा, आप सिंपली यहां पर बात कर रहे हैं तो देखिए सीधे सीधे स्ट्रीम के साथ जा रहा है, तो स्ट्रीम के साथ जा रहा है, अगर स्ट्रीम के साथ जाता है तो डाउन स्ट्रीम होता है, तो tan इनवर्स 5 डाउन स्ट्रीम विथ रिवर फ्लो, यानी रिवर के फ्लो के साथ है, तो ये डाउन स्ट्रीम ही तो होगा यहां पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया आपका, बड़े आसानी से सॉल्व हो गया, ये शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, क्योंकि देखिए अगर आपको कुछ भी ना दिया होता, आपको पता चल जाता कहां पर ये जा रहा है, तो रिवर के फ्लो से अगर 90 डिग्री पर बोट जा रही है, इसका मतलब ये है ये केस किसका है? शॉर्टेस्ट टाइम का है, क्योंकि कंडीशन आपको बता दिया था। चलिए जल्दी से इसको हम लोग इरेज करते हैं, तब तक दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा और वो हम लोग आपको पढ़ देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और हम लोग जल्दी जल्दी यहां पर पढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए क्या है, अ मैन कैन स्विम, ठीक है भाई, अ मैन कैन स्विम एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इस बार मैन दिया हुआ, पिछली बार बोट था, तो कोई भी दिया हो आप क्वेश्चन तुरंत लगा सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड, एक रिवर है 1 किलोमीटर वाइड है, फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी रिवर का जो फ्लो है वो 3 किलोमीटर पर आवर का है। द मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब यह है शॉर्टेस्ट पाथ का मामला। और पिछली बार देखिए ड्रिफ्ट हो गया था, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वहां पर ज्यादा था, यहां डिस्प्लेसमेंट सबसे कम, एक तरह से बताएगा वहां पर देखिएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था या डिस्टेंस जो थी वो ज्यादा थी, और यहां पर डिस्टेंस एक तरह से उसकी सबसे छोटी डिस्टेंस होगी जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ का केस है। क्वेश्चन पहला क्या है, ए नंबर यहां पर, अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम, यानी किस डायरेक्शन में मैन स्विम करेगा। What should be his resultant velocity, ये भी बताना है। हाउ मच टाइम बताएगा, हाउ मच टाइम दे वुड टेक टू क्रॉस, यानी कितना टाइम लेगा, तो आपको यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम निकालना है। सी नंबर पर आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। और अलोंग विथ डायरेक्शन भी पूछा गया, कौन सी डायरेक्शन पर होगा, ये पहला पूछा गया है। और रिजल्टेंट वेलोसिटी भी इसकी पूछी गई है। तो तीनों केसेस को हम लोग यहाँ पर जल्दी से निकालते हैं आपके सामने, और आपके स्क्रीन से अब ये क्वेश्चन हटेगा। और देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ, एक तरह से यहाँ बोट या मैन जो दिया हुआ है, और एक तरह से ये आपको बता दें वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, VMR है। वैसे इसको हम लोगों ने VM से लिखा है या VB लिखा है, VBR लिखा है, तो VM भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो क्वेश्चन है नहीं। तो बताइएगा 5 है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने के बाद हट जाता है, तो हमने सामने कॉपी रखी है, उसमें से हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं।
और उसके बाद देखिए दूसरा जो दिया हुआ है रिवर की स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, ये 5 किलोमीटर पर आवर है, और ये VR जो आपका है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने आप जहाँ से क्वेश्चन नोट किया वहाँ से हम देख ले रहे हैं, सारे जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ हम देख ले रहे हैं। और रिवर की जो यहाँ पर विड्थ है या कितना चौड़ा है 1 किलोमीटर है, यानी L की वैल्यू यहाँ पर 1 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 1 किलोमीटर ये दिया हुआ है। अब जरा बताइए, सारे डेटा हमने देख लिया, अब ये तो हमें पता चल गया कि अगर जस्ट अपोजिट बैंक पर पहुंचना है, इसका मतलब यहाँ A से अगर हमको B पर पहुंचना है तो ये तो केस है शॉर्टेस्ट पाथ का। शॉर्टेस्ट पाथ का है तो आपको पता है कि आपको 90 प्लस थीटा से, जरा बताइए यहां पर क्या करना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा 90 प्लस थीटा से, यानी वेलोसिटी अब मैन इस डायरेक्शन में होगी। जबकि अगर शॉर्टेस्ट टाइम का केस होता है तो हम लोग ऐसे 90 डिग्री पर, रिवर के फ्लो से 90 डिग्री पर जाते हैं, लेकिन यहां पर बताएगा VR आपको 3 किलोमीटर पर आवर यहां पर दिया हुआ है VR, और आपको रिवर के फ्लो से 90 प्लस थीटा पर जाना है। तभी आप बताइए धीरे धीरे ड्रिफ्ट करके आप पहुंच कहां जाएंगे, B पर पहुंच जाएंगे, अपोजिट बैंक पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि रिवर का फ्लो आपको लगातार क्या करेगा, यहां पर ड्रिफ्ट कराएगा, धक्का देगा, जिससे आप B पर पहुंच जाएंगे, अपोजिट बैंक पर। तो हम सबसे पहले जो पहला नंबर A नंबर है साइन थीटा से हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है VR डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है VM, जरा धड़ाधड़ रख दीजिए यहां पर। और देखिए यहां पर VR तो है 3 और ये क्या है 5, जो एक तरह से VM है यहां पर। तो बताइएगा ये 3/5 निकल गया। अच्छा एक बात बताइए, 3/5 की वैल्यू नहीं जानते, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आपको। आपको ये पता होगा tan थीटा जब 3/4 होता है तो थीटा 37 डिग्री होता है, ये आपको पता है। और जब 4/3 होता है तो 53 डिग्री होता है, उसको रखने रहे। इससे हम क्या करेंगे, साइन वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं है और यहां दिया नहीं हुआ है। तो देखिए हमें याद नहीं है, tan थीटा बताइए परपेंडिकुलर और बेस हो गया, और ये बताइए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब साइन थीटा निकाल दे, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू यहां पर जरा बताइएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप चेक करिए। साइन थीटा देखिए, क्योंकि ये 37 है, ये 37 है, तो साइन 37 क्या आ रहा है भाई, यहां पर खुद देख लीजिएगा, यहां पर 3/5 आ रहा है। क्योंकि बताइएगा यहां पर आपको पता है कि जब tan थीटा 3/4 होता है तो इसकी वैल्यू 37 डिग्री होती है। तो आप सीधे बताइएगा यहां पर साइन थीटा अगर 3/5 है तो इसकी जगह पर हम साइन 37 रख सकते हैं। मतलब थीटा कितना आ गया, 37 डिग्री आ गया। अब कितने के जरा बताइए डायरेक्शन, अगर आप थीटा डैश निकालें, मतलब रिवर के फ्लो से निकालें, तो 90 प्लस थीटा, इसका मतलब 90 और प्लस 37 कितना हो गया, 127 डिग्री आपको चलना पड़ेगा। रिवर के फ्लो से 127 डिग्री होगा। विथ रिवर फ्लो आप लिख दीजिए, विथ रिवर फ्लो, यानी रिवर के फ्लो से 120 डिग्री पर आपको चलना पड़ेगा। अब दूसरा देखिए क्या निकालना था, ये भी हम देख लेते हैं। दूसरा है व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी दूसरा उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना होगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी याद करिए, हम लोगों ने इसको VS लिया था ना, यही निकालना है। मतलब उस पाथ जो ओरिजिनल जगह पहुंच रहा है, उस जरा बताइए पाथ में उसकी वेलोसिटी क्या है। तो VS अगर आप निकालें B नंबर पर, तो VS एक तरह से वेलोसिटी आप मैन भी कह सकते हैं। ये होगा रिजल्टेंट पाथ है, और ये यहां पर VM का स्क्वायर और माइनस VR का स्क्वायर निकल जाएगा, हमने फॉर्मूला बताया है। और VM का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 √16। इसका मतलब आ गया 4 किलोमीटर पर आवर आ गया, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तीसरा क्या निकालना है, तीसरा हमको टाइम निकालना है। तो C आप जानते हैं T1 यहां पर होगा L डिवाइड बाई VM cos थीटा, और यही बताया था यहां पर L डिवाइड बाई क्या होगा, √VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, क्योंकि आप बताइएगा यही वैल्यू यहां पर रखा था, VM ये है। तो आप देखिए यहां पर L की वैल्यू 1 किलोमीटर दिया हुआ है, डिवाइड बाई 4 हो गया, 1 डिवाइड बाई 4 हो गया, आपका आंसर आ गया। बताएगा अगर इसको हम बताइए तो R में आया होगा, अगर इसको हम मिनट में बदल दें तो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 15 मिनट आ गया। तो ये सारा शॉर्टेस्ट पाथ के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहीं भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लीजिएगा और आपको बता दिया जाएगा। चलिए आपके स्क्रीन पर जब तक हम लोग इसको इरेज करते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन होगा, और चलिए हम इसको पढ़ते हैं और साथ साथ हम इरेज भी करते हैं। देखिए द वेलोसिटी ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर
is 5 kilometer per hour. The velocity of the boat in still water is 5 kilometer per hour. ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर है. It crosses 1 kilometer wide रिवर, यानी 1 किलोमीटर चौड़ी रिवर को क्रॉस करने में बताइएगा क्रॉस करना चाहता है या करता है, और कितने में 15 मिनट में क्रॉस कर देता है. अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, पहले यहाँ पर दे ही दिया है, कुछ आपको निकालना नहीं है. शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पर दिया है. डिटरमाइन द, यहाँ पर आपको निकालना है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ, या बताइए डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ रिवर इन किलोमीटर पर आवर यहाँ पर निकालना है. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालना है एक तरह से यहाँ पर. तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और देखिए हम आपको यहाँ पर जल्दी से स्क्रीन से हटेगा क्वेश्चन और आपको यहाँ बता देंगे. और देखिए आपको दिया क्या क्या है, पहले ये हम आपके सामने रख दें. स्टिल वाटर में द वेलोसिटी अबाउट वेलोसिटी ऑफ अ बोट इन अ स्टिल वाटर 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर. कितने टाइम में क्रॉस करता है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में है ना भाई. देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन. हाँ, यहाँ पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में है और 15 मिनट में क्रॉस करता है. तो T2 यहाँ रखते हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए अक्सर T2 मानते हैं. आप T भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है. 15 हो गया, मिनट है, 15 मिनट है, इसको आवर में बदल देते हैं. तो 15 डिवाइड बाई 60 यानी 1/4, यहाँ पर आर हो गया. इतने घंटे हो गए. अब जरा बताइएगा टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है, और एल भी दिया हुआ है. 1 किलोमीटर वाइड है रिवर. तो देखिए T2 आपको पता था L डिवाइड बाई VM cos थीटा, क्योंकि आपको जब शॉर्टेस्ट पाथ पर जाना होता था तो रिवर के फ्लो से आप क्या करते थे, 90 प्लस थीटा पर बताइएगा स्विम करते थे, तब जाकर आप शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन आपके सामने आती थी. तो आप जरा बताइएगा, यहाँ पर हम रख देते हैं, और ये देखिए यहाँ पर आ गया L डिवाइड बाई, ये भी रख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के केस में VM स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर. यही फार्मूला रख दिया, क्योंकि इसी सारी वैल्यू दिया. T2 आपका 1/4 दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, अंडर रूट VM का स्क्वायर, यानी VM एक तरह से यहाँ वेलोसिटी ऑफ बोट है, तो इसको V भी ले लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बोट ले लीजिए. 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस VR निकालना है, VR स्क्वायर निकालना है. इधर बताइए जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बताइए 1/16 हो गया. और यहाँ पर हो गया 25 माइनस VR का स्क्वायर, यानी 25 माइनस VR का स्क्वायर इक्वल टू हो गया यहाँ पर 16. VR का स्क्वायर हो गया आपका 25 माइनस 16, VR का स्क्वायर आ गया 9, VR आ गया 3 किलोमीटर पर आवर. आंसर आ गया. इस तरह से आज के लेक्चर में हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, और तीनों के तीनों बताइएगा शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ पर थे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. ये लेक्चर नंबर 5 था. अब लेक्चर नंबर 5 को यहीं पर आज एंड कर देते हैं. अगले डे पर लेक्चर नंबर 6 में हम लोग रेन अम्ब्रेला की बात करेंगे रिलेटिव मोशन में. तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग रेन अम्ब्रेला की बात करेंगे, और इसके भी कुछ क्वेश्चंस और लगवाएंगे जो और अच्छे क्वेश्चंस होंगे. यहाँ के लिए बस इतना ही. जमकर मेहनत करिए, खूब पढ़िए. थैंक यू वेरी मच.